My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, ह्यूमन बीइंग. तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है. क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है. भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ. तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ? बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए, और वो होना चाहिए इंसानियत. भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ. ये धर्म को किसने बनाया, और धर्म होना चाहिए एक. आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना. तो दीन होना चाहिए एक ही. ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया. हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद. इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई. मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए. इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद. कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा. सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7, और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की. मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू. ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए. इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं. उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है. तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं. ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहि सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहि सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है. मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहि सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं. तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं. जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है. मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं. मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद. मैं मुस्लिम हूं. अब समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहि सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई. तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए. आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा. अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था. अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना. अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी. तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा. 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं. आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं. तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है. जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं. तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है. क्या कह रही है? शराब मत पियो. अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते.
ہمارا خالق بولتا ہے نہیں. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ آج جتنے بلاತ್ಕಾರ ہو رہے 80% سے زیادہ جو آدمی بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا وہ عورت جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے یا دونوں, تینوں میں سے ایک شراب کے نشے میں تھا. ادھر وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا شراب کے نشے میں تھا یا جو عورت پہ بلاತ್ಕಾರ ہوا گیا یا دونوں شراب کے نشے میں تھے 80%. اس لیے ہمارا خالق ہمارا رب کہتا ہے شراب مت پیو. انسانیت کہتی ہے شراب پیو. اب کس میں مانیں گے, انسانیت یا رب میں؟ تو اسی لیے مسلم بننا انسانیت کا پی ایچ ڈی ہے. اچھا انسان بننا مطلب اسکول پاس کرنا. میں بالکل آپ سے سہمت ہوں کہ اچھا انسان پہلے بنو پھر مسلم بنو. اچھا مسلمان بننے کے لیے رب کی عبادت کرنا ضروری ہے. آپ نے پوچھا کہ کوئی مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس رولز ریگولیشن نہیں ہے, آپ جب اسکول میں جائیں گے آپ بولیں گے اسکول کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے کیا؟ میں ایک دن پیلے کپڑے پہنوں گا, ایک دن نیلے کپڑے پہنوں گا, ایک دن لال. نہیں, رول فالو کرو. سب لوگ ساتھ میں اے بی سی ڈی. نہیں, میں اے سی ڈی بی پڑھوں گا, زیڈ پڑھوں گا. نہیں, اے بی سی ڈی ای ایف جی قاعدے سے پڑھو. آپ کوئی قاعدہ فالو, اب بولیں گے رول فالو کرنا ضروری ہے, میں لیفٹ ہینڈ پہ چلاؤں گا رائٹ ہینڈ پہ چلاؤں گا. ہندوستان میں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو, امریکہ میں تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو. نہیں, لال کے اوپر مطلب میں جاؤں گا, گرین مطلب میں ٹھہر جاؤں گا. رول نہیں فالو کریں گے تو کیسا جیئیں گے, کیسا گاڑی چلائیں گے؟ تو جب گاڑی چلانے کے لیے رول فالو کرنے پڑتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے رول نہیں فالو کریں گے. یہ جاہل انسان کہیں گا. ہوشیار انسان میں, اور میں سمجھتا ہوں آپ تو ہوشیار انسان ہیں. گاڑی چلانے کے لیے رول چاہیے, اسکول میں جانے کے لیے رول چاہیے, زندگی بسر کرنے کے لیے رول نہیں. آپ بولیں گے میں ناک میں سے کھاؤں گا, چلیں گا نہیں, میں منہ میں سے کھاؤں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ہمارا خالق. آپ جب بیمار ہوتے کس کے پاس جاتے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے. ڈاکٹر کو علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں. وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی لیے خالق جو کہتا ہے, ہم آپ کو بنانے والا جو کہتا ہے, اس کے احکامات پہ چلنے سے اچھے مسلمان بن سکتے. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ مرالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے, اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ مرالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے, لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے, اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے, یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے, ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے, سورہ اخلاص جب نازل ہوا, ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں, اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں, اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے, صرف مکہ اور مدینہ میں, اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو, تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے, تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں, جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی, اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ, بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے, لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, مندر میں جاؤ تو مورتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے ہیں غیر مسلمان سوچتے ہیں یہ مسجد تو پوری خالی, اور ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ, وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ تب مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں. تم غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے, چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول, اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین, قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد
मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं, अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। आजकल कश्मीर में मिर्जाई कादियानी लोग बहुत फैल रहे हैं, उनके बारे में तमाम मुसलमानों को आगाह कीजिए कि ये सच्चे मुसलमान है या झूठे, उनसे मुसलमान कैसे बच सकते हैं। अब्दुल अजीज सफदर साहब। सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे क्या वो सच्चे मुसलमान है, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाते हैं। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। तो कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं, और वो खातमुन नबी हैं। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी हैं, और अल्लाह सब जानने वाला है। यहाँ कादियानी लोग कहते हैं कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वो कहते नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है, रसूल के बानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो बानी है जो आम पैगंबर है, और बहुत से पैगंबर है। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और फिर कहते हो खातिमुन नबीय्यीन है, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा, तो ये 10th स्टैंडर्ड में पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया। और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, बहुत से सवाल है, ये 5 सवाल का जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए, और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, तो कि हम उन्हें सही राह
اور دین الحق کی طرف بلائیں. بھائی صاحب نے مجھے نمستے کہا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں. کوئی بھی آپ کو اگر وش کرتا ہے تو اس کو اور بہترین طریقے سے وش کرو, یا کم از کم اتنا. آپ نے کہا نمستے, میں آپ کو پھر سے نمستے نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ نمستے کے معنی ہیں کہ میں آپ کے آگے